हज़रात गिरामी कदर कारी हलीलुर्रहमान साहब हमारे दोस्त भाई अजीज़ हमारे लिए इंतहाई काबिल कदर जमात के नुमाइंदा, इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी। ईद वाले दिन इनके हाफ़िज़ कुरान बेटे को शहीद कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल और रहमत से अल्लाह तबारक व तआला की तायीद मज़लूम के साथ और मक़तूल के लवाहिकीन के साथ होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी नुसरत फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ज़िम्मेदार अहलकार था उसके खिलाफ जो है FIR कट गई। हम ये बात समझते हैं इस मुल्क के अंदर FIR का कट जाना यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, लेकिन हतमी कामयाबी उसी वक्त हो सकती है जब मुजरम जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँच जाए। जब मुजरम का ताल्लुक किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के साथ होता है या पुलिस के साथ होता है तो लामहल्ला तौर पर उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ सहूलतों का, परेशानियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल और रहमत से, उसकी तायीद से हम ये बात समझते हैं कि कुछ नफ्सियाती दबाव परेशानियाँ आई ज़रूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बासियत मजमूई अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद की है। रायामा ने हमारा भरपूर अंदाज में साथ दिया, ताउन किया, जिसके साथ ये केस जो है कारी साहब के फरदान का जो है अल्लाह उसको बड़ी रहमत फरमाए, उसके दरियाफ़ को मान फरमाए। उसमें एक नई तवानाई, नई क़ुव्वत पैदा हो चुकी है। इस हवाले से पुलिस जो है उनकी इंतज़ामिया ने हमें ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। RP ऑफिस जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ लाहौर में ताउन कर रहा है। यहाँ पर इससे कबल केस जो था वो मेयर सलीम साहब जो हैं, जो बार के सदर भी हैं, उन्होंने ये बात हमें ऑफ़र की थी कि हम इस केस के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर ताउन और तईद करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भरपूर अंदाज़ में ताउन तईद किया। कुछ इलाकाई कुर्बत के नाते हमारे अहल इलाका के साथ एक वहाँ पे बड़े नुमाइंदा वकील मौजूद थे, यासिन फ़र्रुख कंबोज साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस केस को लीड कर रहे हैं। आज कारी साहब की हमराही के अंदर जो है हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है। इससे कबल जो मेयर सलीम साहब और हमारे छोटे भाई मकसूद साहब ने जो किरदार अदा किया, उनकी तस्लीम करते हैं। जब भी ज़िले के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते हैं। आज यासिन फ़र्रुख कंबोज साहब ने हमें मुकम्मल तौर पर इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि इंशाअल्लाह इस केस को अच्छे तरीके से प्लीड किया जाएगा, अच्छे तरीके से इसका फॉलो किया जाएगा, और मुजरम को जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए जितनी लीगल एड है वो इंशाअल्लाह हमें अच्छे तरीके से फराहम करेंगे। कारी साहब ने भी केस की प्रोसीडिंग के साथ जो है इत्मीनान का इज़हार किया है। इंशाअल्लाह उनको जल्द ज़िम्नियाँ जो पहुँच जाएंगी और अगली तारीखों के ऊपर बकाया तौर के ऊपर जो हम केस को जो पूरी क़ुव्वत के साथ जो है आगे बढ़ाएंगे। हम अभी तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की इक़दामात से मुतमईन हैं, लेकिन हम एक इस मामले के अंदर थोड़े से अलर्ट भी हैं कि मादी पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से केसेस जो होते हैं कुछ वक्त गुजरने के बाद उनको इल्तिवा में डाल दिया जाता है। उन मामला को जना दिलासा तसल्ली देने के बाद मामला को गोल करने की कोशिश की जाती है। तो हम ये बात आज बताने के लिए जमा हुए हैं कि ज़िला कसूर के तमाम मजहबी कारकुनान, खसूसियत से मरकज़ी जमीयत अहल-हदीस और उसकी हदीफ जमातें, मुत्तहदा मजलिस अमल और बाकी भी सियासी जमातें जो हैं इंशाअल्लाह इस मसले के अंदर कारी साहब की पुश्त के ऊपर खड़ी हैं, और इंशाअल्लाह कारी साहब जो है अपने आप को तनहा महसूस ना करें। जहाँ कारी साहब को इंशाअल्लाह हमारी ज़रूरत होगी हम फ़ौरन से पहले लबैक कहेंगे, और 1 घंटे के नोटिस के ऊपर इंशाअल्लाह कारी साहब जहाँ हुक्म करेंगे वहाँ पर हम इंशाअल्लाह खुद हाज़िर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुजरम जो है उसे फांसी के फंदे के ऊपर नहीं लटका दिया जाता। हम ये बात समझते हैं कि इंतज़ामिया को इस मसले के अंदर जिम्मेदाराना किरदार का मुजाहरा करते हुए, जिसका मुजाहरा ताहाल कर भी रही है, मुजरम को जल्द अज जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए जो है ना अपनी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। हम ये बात समझते हैं ये ज़ाती इंतकाम का मसला नहीं है कि हम किसी एक कातिल को सिर्फ अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए फांसी नहीं लगवाना चाहते, बल्कि हम दूर देख रहे हैं, हमें अपनी आने वाली नस्लें अजीज़ हैं, हम अपने मासूम बच्चे अजीज़ हैं। हम ये बात समझते हैं इस मुल्क में बाद अनासर जो हैं वो सतह हिवानियत से नीचे गिरकर इंसानों के साथ बिला एक जो शरीयत का दायरा कार है उसको नज़रअंदाज करके अपनी हवस को पूरा करना चाहते हैं। तो हम ये बात समझते हैं इस तरह के नासर की भरपूर तरीके से जो एहतसाब होना चाहिए। आज अगर एक मुजरम का एहतसाब होगा तो इंशाअल्लाह उसके एहतसाब को देख के, इस एग्जाम्पलरी पनिशमेंट को देख कर पूरे ज़िले के अंदर नहीं बल्कि पूरे पंजाब और पूरे मुल्क के अंदर ये मैसेज जाएगा कि अगर किसी ने किसी मासूम बच्चे के साथ बुराई का इरादा करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हम कौमी असम्बली की करारदाद जो थी, जो अब बाकायदा कानूनी एक हैसियत अख्तियार कर चुकी है, उसका भी हवाला देना चाहते हैं कि जब हमारे मुल्क की कौमी असम्बली ने इस बात पर इत्तफाक़ की है
इस तरह के मामला के अंदर कैपिटल पनिशमेंट और सजाएं मौत जो है हर सूरत लागू होनी चाहिए। तो मैं ये बात समझता हूँ, इस कानून को सिर्फ और सिर्फ अवाम को दिलासा देने के लिए नहीं, बल्कि मुजरमों को जो है उनका एहतसाब करने के लिए और लवाहिकीन के दिल को ठंडा करने के लिए जो है उसको इस्तेमाल होना चाहिए। इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है, हमारा तवक्कुल अल्लाह की ज़ात के ऊपर है, हमारा भरोसा उसी की ज़ात के ऊपर है, हम उसी के साथ इनाबत करने वाले हैं, उसी रजू करने वाले हैं। वही हमारा मावा है, वही हमारा मलजा है, वही हमारा मौला है। और हमें इंशाअल्लाह उसी रहमत से उम्मीद है कि वो अपने मजलूम बंदों को तनहा नहीं छोड़ेगा और इंशाअल्लाह हमें ताकत से नवाजेगा और हम मुजरम को इंशाअल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कामयाब होंगे। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं कि हमारे बच्चों के साथ ज्यादती होती है और आप जो बात बता रहे थे कौमी असम्बली में ये कानून पास हो चुका है, जो हमारे बच्चों के साथ ज्यादती करे उसे फांसी होगी, मगर हमारा कानून ये नहीं कहता कि हमारे बच्चे के साथ ज्यादती होगी तुम चौक में लटकाएंगे, सरेआम फांसी देंगे। इसके मतलब आपका क्या मौका? नहीं, हमारा कानून तो सिर्फ यही बात कह रहा है, कौमी असम्बली करारदाद के बाद एक कानून बनना और चीज़ है, उसका नाफिज करवाना और चीज़ है। हम ये बात समझते हैं कुछ हमारे कानूनी मामला के अंदर कोई इल्तवा वाली बातें, तहीर वाली बातें मौजूद हैं। जितना जस्टिस को आप मौखर करते हैं या मुलतवी करते हैं, उतना इंसाफ के असूल के मौके जो होते हैं इम्कान कम होते जाते हैं। हमारी एक ही गुजारिश है कि जितने जुडिशल और जितने क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर इस तरह के मामला में जल्द अज जल्द जो है ना मुजरम को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, ताकि कुछ लोग जो इस मामले को ठंडा करने के लिए और मुजरम के साथ वबस्तगी इख्तियार करें, हम ही इख्तियार करने के लिए मैदान में उतराते हैं, उन्हें चीज़ का मौका ही लगे। अच्छा मतलब हम जानते हैं पहले कसूर में हमारी ज़ैनब बेटी के साथ जाती हुई और हमने एहतजाज भी किया और उस कातिल को फांसी भी होगी, मगर ये सिलसिला रुका नहीं। अगर उस कातिल को हम चौक में खड़ा करके फांसी देते तो शायद हमारे बच्चे के साथ आसान होता। तो ये हम कानून पास क्यों नहीं करवा सकते? हुक्मरान हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? नहीं, हम ये बात समझते हैं कि इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल होगा और सरेआम फांसी इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह में ज़्यादा देनी भी नहीं पड़ेगी। एक दो वाक़यात ही काफ़ी होंगे। तो हम लोगों को खत्म करने के लिए नहीं आए, हम तो मुआशरे जुराइम को खत्म करना चाहते हैं और मुजरमों को डराना चाहते हैं कि जुराइम पेशा दहलीत के अफराद डर जाएं और अपने मनफी इरादों को तब्दील करके सालहियत पर तैयार करने, ये हमारा हदफ है। हम कोई लोगों को फांसी लगवाना हमारा वो टारगेट नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ मुजरमों को अलामती तौर के ऊपर, मिसाल के तौर पर लोगों के सामने सजा मिल जाए, ताकि पूरे मुआशरे में जो तहरीबकार मनफी देने वाले अनासर हैं उनकी खुद बहुत हौसला शक्ति हो। अल्लामा साहब ये है कि कसूर जो है स्पेसिफिक ये केस के लिए पॉपुलर बदकिस्मती से कसूर का नाम इस के लिए जुड़ गया है। ये देखिए आप ये थोड़ा सा मैं आपको ले जाऊँ, ज़ैनब का केस है, उसको जब सारी आवाम सड़कों पे आई, एक केस पे नहीं आई, दूसरे पे नहीं आई, तीसरे पे नहीं आई, 8 बच्चियों को जब ये केस सामने आया उस वक्त आवाम सड़कों पे और वो मुलजम पकड़ा भी गया और उसको फांसी भी। उसके बाद फिर आगे चले जाएं, चुनिया में चले जाएं, वहां पे ये तहरीक दोहराई गई और वहां पे भी ऐसा हुआ, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चों के साथ ज्यादती उन्हें कत्ल किया गया, उसके बाद मुलजम पकड़ा गया। वो मुलजम और ज़ैनब का मुलजम, उसको ज़ैनब के मुलजम को कैफे के तार तक पहुंच गया, लेकिन चुनिया का मुलजम जो स्टिल अभी तक वो जेल में इस्लाम हो गए। ये मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्या इसमें रियासत हमारी डिलीवर नहीं कर पा रही या कि अवाम में शौर नहीं आ रहा? नहीं, मैं ये बात समझता हूँ अवाम तो बहरहाल उनकी गालिब अक्सरियत तो यही चाहती है जुर्म की बेहकनी हो, इंसाफ का बोलबाला हो और मुजरम जो हमको सजा मिले। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि हमारे कुछ क्रिमिनल सिस्टम के अंदर कोई रिश्वत सतानी, कोई सिफारिश, कोई अप्रोच के ऐसे अनासर मौजूद हैं जिन्हें बाहर जिनकी तत्हीर की जरूरत है। अच्छे अफसरान भी कई जगह मौजूद होते हैं, लेकिन कई जगह पर रिश्वत हो रहे अनासर भी मौजूद होते हैं, कई बार सिफारिश को कबूल करने वाले अनासर भी मौजूद होते हैं। तो जहाँ ऐसे अनासर मौजूद होते हैं वहाँ पर जुराइम पेशा अफराद को रहना डालने का मौका मिल जाता है। तो हम ये बात समझते हैं सिस्टम को जो है ना इस मसले के अंदर जो है शफाफ करने की जरूरत है। दूसरी बात है, ये एक बारी खान साहब ने आने से पहले ये बात कही थी कि हम थाना कल्चर को या पुलिस के निज़ाम को सियासत से अलग करेंगे, उसको बकाया तौर पर इंडिपेंडेंट करेंगे। लेकिन हम ये बात देखते हैं कि ताहाल सियासी अमल दखल जो है ना वो थाने के अंदर और पुलिस में खत्म नहीं हुआ। जब तक ताकतवर बंदों का थाना के साथ जो है राब्ता और समाजी ताल्लुकात को हम नहीं काटेंगे, उस वक्त तक ये मामला जो है ना उनमें बेहतरी नहीं आ सकती। मतलब ये कौमी असम्बली में इसका बिल पास हो चुका है, पंजाब असम्बली में बिल पास हो चुका है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी सारा अमल हो रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसके लिए कि जिस तरह के दहशतगर्द की अदालतें लहदा होती है, इसके काम के लिए स्पेशली बच्चों की जो ज्यादती हो रही है इसके लिए अलहदा कोर्ट नहीं होना चाहिए जो फौरी फैसले करे? मैं ये बात समझता हूँ कि ये एक तजवीज़ है जो आप दे रहे हैं, इस तजवीज़ के ऊपर ही गौर दिया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के केसों को प्रायोरिटी के साथ इन्हीं कोर्ट में भी हल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन बहरहाल अगर वो सेपरेट कोई डिपार्टमेंट कायम करते हैं जिसका मकसद जो कि तेज इंसाफ फराहम किया जाए, असल बात है जस्टिस डिलेड जो होती है जस्टिस डिनाइड होती है कि जब आप इंसाफ को डिलेड कर देते हैं तो आप इंसाफ कदर की खून कर देते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरत यह है कि हमारे इस सिस्टम को जो है ना उसकी फ़ालियत को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की प्रैक्टिस का मकसद भी यही है
कि हुक्काम बाला की तवज्जो को मबजूल करवाया जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तवज्जो को मबजूल करवाया जाए कि जो पहले भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं लेकिन वो इस चीज़ को प्रायोरिटी के ऊपर हल करें, तरजीही बुनियादों के ऊपर हल करें। हमें यकीन है इंशाअल्लाह हमारी ये मुश्तरका आवाज़ जो है जिसमें तमाम मजहबी तंजीमों के लोग शामिल हैं और जिसमें सियासी कुव्वतें भी अल्लाह के फजल से हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बल्कि हमारी तईद ही कर रही हैं, ये इंशाअल्लाह इतना मौसर मुतालबा होगा जिसके बाद इंशाअल्लाह कारी साहब को भी इंसाफ मिलेगा, अहले इलाका की हौसला अफजाई भी होगी और इंशाअल्लाह पूरे पंजाब के अंदर एक अमन इत्मीनान की कैफियत है। इंशाअल्लाह आपका वक्त बड़ा कीमती है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि कारी साहब कितनी बड़ी हमारी बदकिस्मती है किस्मती है कि इमाम मस्जिद है, बेटा हाफिज़ कुरान है, ईद वाले दिन उसको शहीद कर दिया जाता है और शहीद कौन कर रहा है? हमारा कौम का जो रिखवाला है, जो मुहफ़्फ़िज़ है, वो हमारे कौम के ममार को कत्ल कर रहा है, उसको शहीद कर रहा है। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। बिल्कुल ये मामला अब इसको लटकाना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो ना जिस तरह जैनब का केस चला फौरी तौर पर इसको भी चलाए। ये उससे हटके मामला नहीं है, ये उससे भी बड़ा मामला है। अगर इसी तरह हमारे बीमार जो है इसी तरह हमारे मुहफ़्फ़िज़ कत्ल करते जाएंगे तो हमारी कौम के आने वाले बीमारों को क्या बनेगा? मैं ये बात समझता हूँ कि काली भेड़ों को वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उनको आइडेंटिफाई करना, उनका एहतसाब करना, उन्हें करारे वाक़ सजा देना, ये जहाँ पे हुक्काम बाला की जिम्मेदारी होती है वहाँ पर ओपिनियन लीडर्स जो होते हैं, जो मुआशरे के रहनुमा होते हैं, वहाँ पे इस इशूज़ को हाईलाइट करना और इनकी ग्रेविटी को जो है ना उन इंतजामिया के सामने जो है ना पेश करने की कोशिश करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है और उसकी तायीद करना ये अवाम की जिम्मेदारी है। मैं ये बात समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब जो है इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक मदद की है, इनकी नुसरत फरमाई है कि अल्लाह के ओपिनियन लीडर्स का साथ भी इनको हासिल है, अवाम की तईद भी इनको हासिल है, मजहबी जमातों की तईद भी हासिल है और ये सारी की सारी हम ज़ाहिरी एतबार से इस बात का जो तहमीना लगा सकते हैं कि दर हकीकत अल्लाह ताला की तईद हासिल है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तईद और उसके फजल के साथ मुजरम जो है वो करारे वाक़ सज़ा मिलेगी और इस तरह के केसेस में सजाएं जब मौत होती है और करारे वाक़ सज़ा मिलती है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो कई महीनों तक और सालों तक रहता है। यही वजह हम ये बात कह रहे हैं कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कुछ ना कुछ हो जानी चाहिए ताकि मुआशरे के अंदर जो है जुर्म का खात्मा हो सके और मुजरमों की हौसला अफजाई हो सके। इंतजामिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम इंतजामिया को पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके ऊपर हमारा अदम एतमाद नहीं है, लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने जो किरदार है उसे मजीद फाल बनाएं और सूरत के साथ और इसको इफेक्टिवली जो है ना इसको सॉल्व करें ताकि कारी साहब जो है जहाँ पे उनकी दादरसी हो वहाँ पर बहुत से मजलूम लोग जो हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो और जो मनफी ज़हन रखने वाले नासर उनकी हौसला अफजाई हो।